हम लोग कामतानाथ जी की परिक्रमा करते हुए लक्ष्मी नारायण मंदिर में आ चुके हैं और इस मंदिर में बड़ा सुकून है, बड़ी शांति है। और हमारे साथ पुजारी जी हैं। पुजारी जी का पहले चेहरे का तेज देखिएगा। महंत जी यहाँ अखाड़े के हैं और महंत जी हमें यहाँ की कहानियाँ बताएंगे और लक्ष्मी नारायण मंदिर के बनने की कहानी बताएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका महंत जी जनता का राज में। और हम चाहेंगे जो कहानी आपने बताई है राजा जी की, वो कहानी आप। जैसा कि पूर्व में सुना जाता है कि इस क्षेत्र के राजा थे पन्ना नरेश। पन्ना नरेश एक बार गया में जा करके और अपने पितरों का श्राद्ध आदि कर्म करते हैं। कर्म करने के उपरांत हमारे भारतीय संस्कृति में यह नियम है कि पंडित को दक्षिणा आदि से संतुष्ट किया जाए। तो जब उनको दक्षिणा के लिए बोला गया कि आपको हम इसके उपहार के बदले क्या दें, कर्म के बदले, तो उन्होंने कुछ पंडित ऐसे थे कि जो दूषित विचार के थे, वो बोल दिए कि आप अपने रानी को ही मुझे दान कर दें। तो राजा जो थे सत्यप्रतिज्ञ थे, वो रानी को पंडितों को दान करके चल दिए। जब वो चलने लगे तो रानी जो है छत के अटारी पे चढ़ करके देखने लगी कि राजा जा रहे हैं, और राजा को जाते हुए देख करके तो जब तक राजा का ध्वज दिखाई देते रहा तब तक रानी उनका दर्शन करते रही। और राजा का ध्वज जब दिखाई देना बंद हो गया तो रानी जो है ऊपर से कूद करके आत्महत्या कर लेती कि हम पर पुरुष के साथ जीवन यापन नहीं कर सकते, क्योंकि वो सतीत्व को धारण करने वाली थी। तो राजा को जब यह पता चला कि रानी नहीं रही तो राजा जा करके गया के समस्त ब्राह्मणों के ऊपर आक्रमण करके और वहाँ की जो संपदा थी उसको लूट करके वो पन्ना की ओर प्रस्थान किए। तो पन्ना की महारानी को या इनके राजगुरु को जब पता चला कि राजा ब्राह्मणों के धन को लेकर के पन्ना की ओर आ रहे हैं, तो वो मना किए कि आप इस धन को पन्ना में न लगा करके इसको आप कहीं दान कर दीजिए और इसमें कुछ अपनी तरफ से भी व्यय आदि धन करिए। तो राजा उस आदेश को मानते हुए चित्रकूट में आकर के लक्ष्मी नारायण मंदिर, बद्री विशाल मंदिर, रामघाट आदि पर यज्ञवेदी आदि मंदिर, भरतलाप आदि मंदिर का निर्माण कराए और परिक्रमा मार्ग को चौड़ीकरण करवाए कि जिससे यहाँ पर देश देशांतर से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई पीड़ा ना हो और लोग आराम से इसकी परिक्रमा कर सकें। रही परिक्रमा की बात, तो चित्रकूट की परिक्रमा अनादिकाल से होते आ रही है, जिसका वर्णन अन्यत्र भी पाया जाता है। इसीलिए इसका पहले उल्लेख आया है कि इस क्षेत्र का नाम धर्मारण्य था। अच्छा। यहाँ के राजा भगवान शंकर थे। इस धरातल पर चित्रकूट में हमारे संज्ञान में हमारा व्यक्तिगत एक ऐसा मानना है कि इस क्षेत्र में कभी कोई राजा राज्य नहीं किया। अच्छा। इसलिए भगवान राम जब यहाँ पर आए हैं तो भगवान राम भी जो है भोलेनाथ से आदेश लेकर इस क्षेत्र में आकर के वास किए हैं और इसे तपलोक कहा गया है। जैसे अत्रि ऋषि आदि, राजा अम्बरीश आदि, वाल्मीकि मुनि आदि अनंत काल से यहाँ पर साधु संत आते हैं और तपस्या करते हैं और तपस्या के द्वारा प्रभु स्मरण आदि करके प्रभु भक्ति को प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। और हमारी ऑडियंस को ये कहानी कैसी लगी है, पुजारी जी ने, महंत जी ने जो बताया वो सब कैसा लगा, यहाँ पर परिक्रमा दर्शन करके कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देखते रहिएगा जनता का राज। धन्यवाद।